नमस्कार दोस्तों, आपका अपना प्यारा YouTube चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं इतिहास का कौन सा चैप्टर है। इतिहास का अध्याय 6 पढ़ना क्या है, भक्ति आंदोलन यानी भक्ति सूफी परंपरा यानी भक्ति आंदोलन। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का जो क्या होगा, इतिहास का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या करा है। पहला प्रश्न करा है कबीर। पहला प्रश्न करा है कबीर शिष्ट हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है रामानुज के, दूसरा है नानक के, तीसरा है रामानंद के और फोर्थ दिया है शंकराचार्य के। तो किनके शिष्ट है कबीर? तो सही कबीर शिष्ट है रामानंद के। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न देखिए करा है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। कह कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में किसने आरंभ किया? पहला दिया है रामानंद, दूसरा है कबीर, तीसरा है चैतन्य और फोर्थ दिया है नानक। फोर्थ क्या दिया है? नानक। चलिए, इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानंद। क्या लगाइएगा? रामानंद। चलिए, 3 नंबर प्रश्न की कहा कि संत कबीर का जन्म कहां हुआ था। कह रहे कि संत कबीर का जन्म कहां हुआ था। तो पहला देखिए दिया है दिल्ली, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है मथुरा और फोर्थ में क्या दिया है? हैदराबाद। चलिए, तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी। कहां? वाराणसी। इनकी जो मां थी विधवा थी। क्या थी? विधवा। यानी ब्राह्मण की गर्भ से, मैंने विधवा ब्राह्मण की गर्भ से कबीर का जन्म हुआ था। अगला देखिए करा तलवंडी किसका जन्म स्थान है। कहा कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो पहला दिया है कबीर, दूसरा है नानक, तीसरा है रैदास और फोर्थ में दिया मीरा। तलवंडी में जो जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था? तो नानक का जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए, अगला देखिएगा सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। करा कि सूफी संतों के गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो पहला दिया है मजार, दूसरा है खनका, तीसरा है दरगाह और फोर्थ में वसदी। चलिए, इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी खनका। चलिए, अगले प्रश्न पर आइए। अगले देखिए करा सिलसिला क्या है। करा कि सिलसिला क्या है। तो पहला दिया है मकबरा, दूसरा है धार्मिक स्थल, तीसरा सूफी व्यवस्था और फोर्थ दिया है मुसाफिर खाना। चलिए, तो सिलसिला जो है धार्मिक स्थल है। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न की 7 नंबर प्रश्न करा है कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी। तो पहला दिया बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा और फोर्थ में दिया दिल्ली। चलिए, सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कहां पनपी। तो सूफी जो फिरदौसी शाखा सबसे अधिक पनपा जो बिहार में पनपा था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए, अगला करा है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। कहा कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो नंबर 1 में दिया आपका कबीर, नंबर 2 में गुरु नानक,
नंबर 3 में चैतन्य और फॉर्म दिया है रामानंद। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? करके भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो पहला दिया है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है ख्वाजामुद्दीन चिश्ती, तीसरा है बाबा फरीद और फोर्थ में नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। चलिए इसका सही जो उत्तर मारिएगा ऑप्शन बी ख्वाजामुद्दीन चिश्ती। अच्छा ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो अजमेर जो है राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और किसकी दरगाह है? तो ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। अगला, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? अब क्या कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो पहला तो एक प्रश्न बनता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? फिर दिल्ली में। तो पूछा किस सुल्तान के समकालीन थे? कौन समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। तो पहला दिया है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है अकबर और फोर्थ दिया मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, करा कि ख्वाजामुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? अब करा कौन सा सुल्तान गया? तो पहला देखिए बलबन दिया है, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और फोर्थ में अकबर। चलिए तो कौन सुल्तान गया था? इसका सही जो तुम्हारी ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला दिया है वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक थे। तो पहला दिया है कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है वासवन्ना और फोर्थ में दिया कराईकल। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो करा वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वासवन्ना था। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। अगला देखिए करा किसने कहा था न मैं काबा में हूं न कैलाश में हूं, भगवान हर एक सांस के सांस में है। तो पहला दिया कबीर, दूसरा है नानक, तीसरा है चैतन्य और फोर्थ दिया सूरदास। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइए कबीर। चलिए अगला दे रहा है सूरदास कौमा बैजू बाबर तथा रामदास के प्रसिद्ध गायक डॉट डॉट के काल में थी। पहला नंबर दिया अकबर, दूसरा क्या दिया है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और फोर्थ में औरंगजेब। तो इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन ए अकबर। चलिए अगला दिया है रोसानिया संप्रदाय। कौन संप्रदाय? रोसानिया संप्रदाय का संस्थापक था। पहला दिया है अकबर, दूसरा है बायजीद, तीसरा है यूसुफ जाई और फोर्थ में शेख फरीद। इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन बी बायजीद। चलिए अगला दिया है किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? अब किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? पहला दिया गुरु अर्जुन,
दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और फोर्थ दिया गुरु अमरदास। तो पटना में जन्म जो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए अगला देखिएगा, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? पहला है वल्लभाचार्य, दूसरा है माधवाचार्य, तीसरा है चैतन्य महाप्रभु और फोर्थ है संत ज्ञानेश्वर। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। यानी ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा, सी। चलिए अगला दे रहा, कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो पहला दिया है गुरु गोविंद ग्रंथ, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है बीजक और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो कबीर का जो मिलता है बीजक में उपदेश में मिलता है। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर क्या कह रहा है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पहला दिया है संत, दूसरा है सिद्ध पुरुष, तीसरा है महान और फोर्थ में दिया है मसीहा। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी लगा दीजिए, महान। क्या होता है? महान। चलिए अगला दे रहा है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? पहला दिया सिदोसिया, दूसरा है चौहान, तीसरा है रथौर और फोर्थ में दिया कछवाहा। फोर्थ में क्या दिया? कछवाहा। इसका सही जो उत्तर क्या लगा दीजिएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगा दीजिए, रथौर, राणा रथौर सिंह। अच्छा, मीराबाई का शादी किसके साथ हुआ था? भोजराज प्रथम के साथ हुआ था। अगला, उत्तर भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के लाने का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था? तो पहला दिया रामानंद, दूसरा क्या दे रहा है? कबीर, तीसरा है नानक और फोर्थ में दिया वल्लभाचार्य। तो सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए, रामानंद। चलिए 22 नंबर प्रश्न किए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पहला दिया रामानंद, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है सूरदास और फोर्थ दिया है चैतन्य। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। यानी ऑप्शन क्या लगा दीजिए, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़ किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो पहला दिया रहीम, दूसरा है कबीर, तीसरा दिया सूरदास और फोर्थ दिया है तुलसीदास। तो सही उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, कबीर। चलिए 24 नंबर देखिए करा, संतलत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? कि संतलत काल में सबसे पहले मस्जिद कौन बना? तो पहला दिया कुबत उल इस्लाम, दूसरा है ढाई दिन का झोपड़ा, तीसरा बदायूं का जमा मस्जिद और फोर्थ में है मोठ मस्जिद। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुबत उल इस्लाम। चलिए 25 देखिए करा है, खानकाह क्या है? पहला दिया है सूफी संतों का मजार घर, दूसरा है मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय, तीसरा है वैष्णव का केंद्र और फोर्थ दिया शिल्पकारों का कार्य स्थल। तो खानकाह जो होता है क्या होता है? सूफी संतों का घर। चलिए 26 नंबर देखिए करा,
बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? कहा कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो पहला दिया चैतन्य महाप्रभु, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है कबीर और फोर्थ दिया बाबा रीड। तो सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइए, चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला देखिए 27। करा अलवार संत किसकी पूजा करते थे? करा अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो नंबर 1 में दिया है शिव, दूसरा क्या दिया है विष्णु, तीसरा लक्ष्मी और फोर्थ में दिया कार्तिकेय। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइएगा, विष्णु को पूजा करते थे। कौन? अलवार संत। चलिए अगला देखिए करा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो पहला दिया सुहराव, दूसरा क्या है चिश्ती, तीसरा है कादिरी और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन बी चिश्ती। चलिए अब देखिए अगला देखिए करा रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? दिया पहला धन्ना एवं पीपा, दूसरा क्या दिया है रैदास, तीसरा क्या है कबीर और फोर्थ में क्या है इनमें सभी। तो इसको अलग जानिए। धन्ना जाति से क्या थे? जात थे। क्या थे? जात। पीपा क्या थे? राजपूत। पीपा क्या थे? राजपूत। रैदास जाति से क्या थे? चमार। ठीक है। कबीर जाति से क्या थे? जुल्हा। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी लगा दीजिए, इनमें से सभी। अगला गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? कहा कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो पहला दिया अमृतसर, दूसरा क्या दिया है तलवंडी, तीसरा है चंडीगढ़ और फोर्थ दिया लाहौर। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी। अगला है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कहा कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो पहला दिया गुरु नानक का, दूसरा है कबीर का, तीसरा है चैतन्य का और फोर्थ दिया रामानंद का। तो बीजक में जो उपदेश किसका संग्रहित है? तो कबीर का। किसका है? कबीर का। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइए। चलिए अगला देखिए करा कि विष्णु को अपना पति कौन मानता था या मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? पहला दिया कराईकल, दूसरा है मीरा, तीसरा अंडाल और फोर्थ दिया इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी मीरा। चलिए 33 में देखिए करा पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था? पहला दिया जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है शैव और फोर्थ दिया वैष्णव। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगले देखिए करा सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? करा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो पहला दिया गुरु हराय, दूसरा क्या है गुरु किशन, तीसरा है गुरु तेग बहादुर और फोर्थ दिया गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा। चलिए 35 देखिए क्या करा है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अब करा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अब पूछ ख्वाजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो जानिए निजामुद्दीन औलिया की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली।
और यही पूछे कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है। और ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो होगा दरगाह कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो होता है ये कहाँ है, अजमेर में। कहाँ, अजमेर में है, यानी राजस्थान में है। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए लगा दीजिए। करा मीरा किसकी भक्त थी, पहला दिया राम, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है विष्णु और फोर्थ में दिया है नानक। तो मीरा जो थी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। चलिए 37 देखिए, करा काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। पहला दिया है मीरा, दूसरा है कबीर, तीसरा है गुरु नानक और फोर्थ में दिया है वल्लभाचार्य। तो काशी में किसका संत का जन्म हुआ था, तो कबीर का। इन ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा, बी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कान में बतलाइए। चलिए अगला देखिए, करा खालसा पंथ की, करा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो नंबर 1 में दिया है गुरु तेग बहादुर, दूसरा क्या है गुरु नानक, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और फोर्थ में दिया है बंडा बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्हीं ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा, डी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।